Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In our previous videos, I talked about grammar, word and its types, nouns, pronouns, and adjectives. And today, I'm going to talk about one of the function words, and that is determiner. आज हम determiner को समझने की कोशिश करेंगे. Today, we will try to understand what a determiner is and how it is used in the language. ये language में use कैसे होता है. When I say that this is the function word, it means कि it won't be conveying any information to you. It won't be giving you any meaning. ये आपको कोई meaning नहीं देगा. It won't be conveying any information, but it has the grammatical role to play in the language. इसका कोई ना कोई क्या है, grammatical role है. And its grammatical role is that कि it determines the noun being talked about. ये क्या करता है, ये noun को determine करता है. कौन से noun को? The noun that the speaker is talking about, जिसके बारे में speaker जो है वो बात कर रहा है. अब determine का मतलब क्या है? अब determiner you can say कि it will be specifying the noun being used. जो नाउन यूज कर रहे हैं उसको स्पेसिफाई कर देगा, उसकी क्वांटिटी आपको बता देगा, उसका नंबर आपको बता देगा, आपको ये भी बताएगा कि वेदर दैट नाउन इज जो है known to the listener और unknown to the listener. नोन है या अननोन है टू द लिसनर, ये भी आपको जो है वो कौन बताएगा? डिटरमिनर बताएगा. It has been categorized into two categories. इसको दो कैटेगरीज में रखा गया है, एंड वो जो two main groups हैं, one is group A and another is group B. एक ग्रुप A में डिटरमिनर्स आ जाते हैं और दूसरा हमारा ग्रुप B के डिटरमिनर्स हैं. अब ग्रुप A के डिटरमिनर्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स. आप सबने सुना है कि व्हाट आर्टिकल्स आर. आप सबको पता है कि आर्टिकल्स क्या है हमारे पास. जो है आर्टिकल्स की कैटेगरीज इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? एंड द डेफिनेट आर्टिकल इज द. अब आर्टिकल्स क्या है? दे आर द डिटरमिनर्स. ये डिटरमिनर्स हैं. लाइकवाइज पॉजिटिव डिटरमिनर्स भी ग्रुप ए के जो है दूसरा जो है कैटेगरी पॉजिटिव डिटरमिनर्स, ये क्या करते हैं? व्हेन यू टॉक अबाउट position, someone else's position, or when you talk about your ownership, you will be using possessive determiner. अब ये कौन कौन से होते हैं? My, our, your, his से लेके their, one's and whose. We use these possessive determinants to talk about our position, to talk about our ownership. हम ये यूज करते हैं पॉजिटिव डिटरमिनेंट्स हम हमारी अपनी पोजीशन के बारे में बात करने के लिए या अपने ओनरशिप को दिखाने के लिए. ओके. एंड डेमोन्स्ट्रेटिव. अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट्स द नाउन यू आर टॉकिंग अबाउट. ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये पॉइंट आउट करता है, ये शो करता है जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हैं. बेसिकली दे आर फोर इन नंबर. दिस फॉर सिंगुलर, इसका प्लूरल होता है दीस. दैट फॉर सिंगुलर and its plural is those. अब these can also be pronouns. ये pronouns भी हो सकते हैं जिसको हम demonstrative pronoun भी कहते हैं. फिर हमें पता कैसे चलेगा कि whether these are demonstrative determiners or these are demonstrative pronouns. अब the word determiners, मैंने आपको definition में बताया कि ये क्या करता है कि it determines the noun. ये क्या करेगा? Noun को determine करेगा. And one thing that you are supposed to keep in your mind is that कि determiners जो होते हैं, they are always used before nouns. They are always used before nouns. ये noun से पहले use होंगे, noun के बाद में नहीं. Whenever you find any of these words before any noun, तो वहाँ पे ये क्या होंगे? These would be the determiners. ये determiners होंगे. आप सबको पता है कि आर्टिकल्स दे आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स, वो तो हमेशा होते ही नाउन से पहले ही हैं. एंड ये जो पॉजिटिव हमारे डिटरमिनर्स हैं, माय, आवर, योर, हिज, देयर, दे आर आल्सो यूज्ड बिफोर नाउन्स. ये भी नाउन से पहले यूज होते हैं. दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है पॉजिटिव केस की, जो जिनको हम कहते हैं पॉजिटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. अब पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, से. और उनके भी जो पॉजिटिव केस होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोनाउंस, तो माइन, ours, yours, his, hers, and theirs, they all are
possessive pronouns. वो possessive pronouns है. For example, you say कि this book is mine. This book is mine. आप कहते हो कि ये book जो है वो मेरी है. Is in this sentence the word mine is pronoun. Mine क्या है? That is pronoun. A pronoun और determiner का फर्क. When you say कि this is my book, this is my book. In both these sentences you are talking about basically your position. आप अपनी position के बारे में बात कर रहे हो. लेकिन in the first sentence आप क्या कह रहे हो? In the first sentence you say कि this book is mine. You are using possessive determiner. And in the second sentence, when you say that this is my book, you are using possessive determiner. Now you see, now you understand the difference between these two words, mine and my. In this word, in this sentence, my precedes book. Book is noun, and my क्या कर रहा है? My has been used before this noun. इस नाउन से पहले यूज हुआ है. एंड डिटरमिनर क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज यूज बिफोर नाउन. वो नाउन से पहले ही यूज होते हैं टू डिटरमिन them, उनको डिटरमिन करने के लिए. और प्रोनाउन क्या करता है? बेसिकली प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. ये नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है. इट इज नेवर यूज्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन. ये नाउन से पहले या आफ्टर यूज नहीं होता. लाइकवाइज ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे डिटरमिनर्स होते हैं, ये भी क्या होंगे? दे विल प्रीसीड नाउन्स. ये नाउन से पहले यूज होंगे. दे विल बी यूज्ड बिफोर नाउन्स. और ये नाउन से पहले यूज नहीं भी हो सकते. वेन एवर यू फाइंड कि ये जो है दिस दैट एंड दीज एंड दोज दे हैव नॉट बीन यूज्ड बिफोर नाउन्स, तो वहाँ पे ये क्या होंगे? वहाँ पे ये प्रोनाउंस होंगे. इसमें देखें, मैंने दो सेंटेंसेस जो लिखे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दिस बुक इज माइन. इन दिस सेंटेंस व्हेन यू टॉक अबाउट माइन, सो माइन क्या होगा? दैट इज द प्रोनाउन. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, तो दिस क्या होगा? दैट इज डिटरमिनर. कौन सा डिटरमिनर? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर. व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड बिफोर द वर्ड बुक, एंड बुक इज नाउन. बुक क्या है? नाउन है. और इस जो जो दूसरा हमारा जो सेंटेंस है, दिस बुक, दिस इज माय बुक. इन दिस सेंटेंस you just demonstrate the book you are talking about, but you are not using the word this before any noun. आपने जो है आप क्या कर रहे हो? नाउन से पहले दिस को आपने यूज नहीं किया. सो इन दिस सेंटेंस आपका जो ये वर्ड दिस है, दैट इज प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. आई रिपीट माई सेल्फ कि डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर डिटरमिन्स द नाउन बीइंग टॉक्ड अबाउट. डिटरमिनर करता क्या है? ये नाउन को डिटरमिन करता है जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो. एंड जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स. पॉजिटिव डिटरमिनर्स भी हमारे होते हैं एंड डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स भी होते हैं. मैंने आपको ये बताया कि डिटरमिनर्स को बेसिकली दो मेन ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है. ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ग्रुप ए के जो डिटरमिनर्स हैं, दे आर आर्टिकल्स, पॉजिटिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स. अब ग्रुप ए करता क्या है? बेसिकली जो ग्रुप ए के डिटरमिनर्स हैं, दे टेल यू व्हिच नाउन यू आर टॉकिंग अबाउट. आप किस नाउन के बारे में बात कर रहे हो, ये कौन बताते हैं? ये ग्रुप ए के डिटरमिनर्स. एंड दे आल्सो टेल यू कि वेदर द नाउन यू आर टॉकिंग अबाउट इज नोन और अननोन टू द लिसनर. ये आपको ये भी बताते हैं कि जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो, वो हियरर जो है, आपका जो लिसनर है, वो उस नाउन के बारे में पहले से जानता है या नहीं जानता. एंड द लास्ट थिंग ये जो आपको बताते हैं, वो ये बताते हैं कि वेदर जो स्पीकर है, ही इज टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग और एनी जनरल थिंग. किसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है या किसी जनरल के बारे में. यू ऑल नो द यूजेजेस ऑफ आर्टिकल्स. आप सबको पता है कि आर्टिकल्स हम कहाँ पे यूज करते हैं. व्हेन यू से के आर्टिकल्स जो है उसकी दो कैटेगरीज होती हैं, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट. और जो इंडेफिनिट जो आर्टिकल्स होते हैं, ये हम जनरल, जो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनीथिंग इन जनरल, वी विल बी यूजिंग इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर द नाउन. हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं. एंड व्हेन वी स्पेसिफाई दैट नाउन, वी स्पेसिफाई दैट पर्सन, that thing, we will be using definite article. For example, when I say there is a cat in the corner of the room, there is a cat in the corner of the room, I'm using a cat. It means कि I'm talking about cat in general. मैं जनरली उसके बारे में बात कर रहा हूँ. एंड आई नो कि जो मेरा लिसनर है, he doesn't know anything about the cat I'm talking about. उसके बारे में बात नहीं, वो उसको जो है कैट का नहीं पता कि मैं किस कैट के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है. एंड जो है when I will be saying कि there is the cat in the corner of the room, I said कि there is a cat in the corner of the room, it means कि I knew या I know कि जो listener है
उसको नहीं पता कि मैं किस केट के बारे में बात कर रहा हूँ। When I say कि there is the cat in the corner of the room, it means कि I know कि मेरा जो लिसनर है he knows कि मैं कौन सी केट के बारे में बात कर रहा हूँ। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये तो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे आजकल के जो यूजेजेस होते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, लेकिन यहाँ तक हमने समझना है कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं। सो सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स डिटरमिन नाउन्स, ये नाउन को डिटरमिन करते हैं। द नाउन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो। और इसको दो कैटेगरीज में रखा गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में। और ग्रुप ए में जो हमारे आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स, वो आपको ये बताते हैं कि जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो वेदर दैट नाउन इज नोन और अननोन टू द लिसनर। वो नाउन जो है वो नोन है या अननोन है, आपका लिसनर जो है वो उसके बारे में जानता है या नहीं जानता। तो वो ग्रुप ए आपको बताएगा। और ग्रुप ए के जो हैं डिटर्मिनेंट्स, ये आपको ये भी बताते हैं कि जो स्पीकर है whether he is talking about anything any particular thing or he is talking about any general thing। वो भी आर्टिकल का जो है हम आर्टिकल को यूज करके हम बताएंगे। जैसे सिंपली वी विल बी यूजिंग पॉसेसिव जो है डिटर्मिनेंट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन आई से कि दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक, इट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग पर्टिकुलर। मैं पर्टिकुलर जो है नाउन के बारे में बात कर रहा हूँ, उस नाउन के बारे में जो कि मेरा है, जो कि मेरी चीज है, बुक। इज दैट क्लियर। और ये जो ग्रुप बी, अब ग्रुप बी क्या करेगा। ग्रुप ए के बारे में तो हमने समझ लिया कि ग्रुप ए के डिटर्मिनेंट्स करते क्या हैं। अब ग्रुप बी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, बेसिकली दे टेल यू अबाउट द नंबर एंड क्वांटिटी। जैसे क्वेश्चन होता है ना, हाउ मच शुगर इज देयर, या हाउ मेनी बुक्स आर देयर, हाउ मेनी बुक्स आर देयर, हाउ मच। अब हाउ मच एंड हाउ मेनी, इसका जो आंसर करेंगे वो आपको क्वांटिफायर्स ही बताएंगे, हाउ मच या हाउ मेनी। आपको पता है कि हाउ मच हम किसके लिए यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, एंड हाउ मेनी नंबर को शो करने के लिए जो कि काउंटेबल्स होते हैं। अब क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स होते क्या हैं। क्वांटिफायर्स टेल यू अबाउट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग या अबाउट नंबर ऑफ समथिंग। ये आपको नंबर्स एंड क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, और ये ग्रुप बी के डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अब क्वांटिफायर्स का जो है, क्वांटिफायर्स के जो न्यूमरल्स होते हैं, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ क्वांटिफायर्स। न्यूमरल्स बेसिकली इट रेफर टू नंबर्स। ये किसको रेफर करता है, इट रेफर टू नंबर्स। नंबर्स कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड एटसेट्रा। एंड दूसरे भी नंबर होते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, कैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड and etc. So basically 1 2 3 and first second third etc. These all are numbers, जिसको हम numerals कहते हैं। You either call them numerals or you will be simply calling them determinants। And numerals जो है they are the part of quantifiers, and again quantifiers जो है they are the part of determinants। अब quantifiers क्या करेंगे, they tell you about the number or the quantity of something। ये quantity या number के बारे में आपको बताते हैं। Quantity for example some, any, much, more, little, enough, etc. ये सब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि इज देयर एनी शुगर इन द जार, इज देयर एनी शुगर इन द जार, इसमें द वर्ड एनी हैज बीन यूज्ड। अब ये एनी बेसिकली मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ कि शुगर जार में है या नहीं। इट मीन्स कि आई एम आस्किंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द शुगर लेफ्ट इन द जार। व्हेन यू से कि देयर इज सम शुगर, देयर इज सम शुगर, या यू कैन आल्सो से कि देयर इज नॉट मच शुगर, देयर इज नॉट मच sugar left in the jar, left in the jar। Up to these words any, some and much, these are basically quantifiers। ये quantifiers हैं and they are the determinants। I hope कि आपको quantifiers समझ आ गए होंगे। some, any, much, more, little, enough, यानी कि यूजेस कहाँ कहाँ पे यूज होंगे वो इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक था डिटर्मिनेंट,
उसको हमने हमने जो है वो समझने की कोशिश की है। और क्वांटिफायर्स क्या करते हैं, दे टेल यू अबाउट द क्वांटिटी और द नंबर ऑफ समथिंग। ये क्वांटिटी या नंबर के बारे में आपको बताते हैं, और क्वांटिटी के बारे में बताने के लिए आपके पास सम, एनी, मच, मोर, मेनी, लिटिल, इनफ, एटसेट्रा, ये हमारे पास क्वांटिफायर्स हो जाते हैं। इवन मैनी मैनी भी इसमें आ जाएगा। और न्यूमरल्स, न्यूमरल्स जो है नंबर्स, वो भी दे आर द पार्ट ऑफ क्वांटिफायर्स। वो क्वांटिफायर्स के पार्ट जो है वो पार्ट होते हैं। और उसमें नंबर्स में 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3 4 ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। आप काउंटिंग के बेसिस में जब आप बताते हो ना, फॉर एग्जांपल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, यू से कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स, इट मींस कि यू टेल मी द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आप नंबर बताते हो। तो आप, और इन इन न्यूमरल्स में इनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल्स। कार्डिनल्स, इट मींस कि ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग वी काउंट देम 1 2 3 4 5 6 on the basis of counting, on the basis of numbers we tell कि ये क्या है, ये कौन सा टाइप है न्यूमरल का, कार्डिनल्स। और ये जो नंबर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर, हम ऑर्डर में रखते हैं ना किन चीज़ों को, कि ही, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बच्चा जो है ही गेट्स द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, तो उसको भी हम ऑन द बेसिस ऑफ हिज मार्क्स, मार्क के बेसिस पे उसको हम पहले रखते हैं। जो दूसरे नंबर पे जिसकी मार्क्स होती हैं वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे, एंड एटसेट्रा, ऐसे हम लिस्ट बनाते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, और इनको हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। ऑर्डर के बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स असेंबल इन रोज, तो हम कहते हैं फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ऐसे ही मतलब है कि हमारे क्या होंगे, ऑर्डिनल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डिनल नंबर्स एंड कॉर्डिनल नंबर्स, तो दे आर आल्सो डिटर्मिनेंट्स एंड द पार्ट ऑफ क्वांटिफायर्स। नाउ आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वंस अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इट डिटरमिन्स द नाउन, ये नाउन को डिटरमिन करेगा, द नाउन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो। और what you are supposed to keep in your mind is that के determiner is always used before nouns। जो determinants होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, नाउन को डिटरमिन करने के लिए। डिटर्मिनेंट्स को दो मेन ग्रुप्स में जो है वो रखा गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में। ग्रुप ए के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो आपको बताते हैं कि आप किस नाउन के बारे में बात कर रहे हो, और जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो, वेदर यूर लिसनर नोज इट और नॉट, उसके बारे में वो जानता है या नहीं जानता। ये आपको जो है वो ग्रुप ए के डिटर्मिनेंट्स बताते हैं। ग्रुप ए के जो हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, दे आर 3 इन नंबर, आर्टिकल्स, पॉसेसिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स। आर्टिकल्स आप सबको पता है कि इनके जो है आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए एंड एन, एंड डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है हमारा, द। और हमारे जो पॉसेसिव डिटर्मिनेंट्स होते हैं, दे आर माय, अवर, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस एंड हुज। जैसे फॉर एग्जांपल हुज बुक्स आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बुक्स के बारे में बात कर रहे हो। तो ये भी हमारे क्या होंगे, डिटर्मिनेंट्स। एंड द लास्ट कैटेगरी इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनेंट्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जिस नाउन के बारे में आप बात करते हो, दिस, दैट, दीज, दोस। मैंने आपको बताया कि जब भी ये नाउन से पहले यूज होंगे, वी विल बी कॉलिंग देम डिटर्मिनेंट। अब जब भी ये नाउन से पहले यूज नहीं होंगे, सो दे वोंट बी डिटर्मिनेंट्स, तो वहां पे ये डिटर्मिनेंट्स नहीं होंगे। एंड ग्रुप बी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, एक ही मतलब हमारे पास कैटेगरी है, और वो है क्वांटिफायर्स की। क्वांटिफायर्स क्या करते हैं, बेसिकली इट टेल्स यू अबाउट द क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ समथिंग। ये क्वांटिटी और नंबर के बारे में आपको बताता है। नंबर में हमारे पास न्यूमरल्स आ जाते हैं, न्यूमरल्स दे आर द पार्ट ऑफ क्वांटिफायर्स। जैसे नंबर्स हमारे पास हो जाते हैं 1 2 3 ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, तरतीब के बेसिस पे। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं कार्डिनल्स, और इन नंबर्स को हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। और जो क्वांटिफायर्स हमारे पास आ जाते हैं, सम, एनी, मच, मोर, लिटिल, इनफ, एटसेट्रा, तो ये हमारे क्या मतलब क्वांटिटी बताने के लिए वी यूज देम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेंटेंसेस लिखे, इज देयर एनी शुगर इन द जार, शुगर है या नहीं, एंड यू से देयर इज सम शुगर, आप कहते हैं कि देयर इज सम, या देयर इज नॉट मच मच शुगर लेफ्ट इन द जार, मच शुगर नहीं है, तो इट मीन्स कि यू टेल मी अबाउट द क्वांटिटी, आप क्वांटिटी के बारे में आप मुझे बताते हो। फॉर एग्जांपल हाउ मच शुगर इज लेफ्ट इन द जार, हाउ मच, या हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, हाउ मेनी,
अब हाउ मेनी भी हमारे पास क्या हो जाते हैं, क्वांटिफायर्स हो जाते हैं, जो हम इंट्रोगेशन में यूज करते हैं। लाइक वाइज हम इंट्रोगेशन के लिए हम यूज कर रहे होते हैं व्हाट थिंग आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट थिंग आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। लाइक वाइज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हुज बुक्स आर दीज, ये किसकी जो है वो बुक्स हैं, या which pen are you talking about, which pen is yours, आपके कौन सी पेन है। सो दे आर आल्सो मतलब यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ये वर्ड्स जो यूज होते हैं वो हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं। एंड दे आर आल्सो डिटरमिनर्स, ये भी डिटरमिनर्स हैं। व्हेन से प्रीसीड नाउन, जब ये नाउन को प्रीसीड करते हैं। व्हेन दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, जब ये नाउन से पहले यूज होते हैं। अगेन इफ दे आर नॉट यूज्ड बिफोर नाउन्स तो हम उनको डिटरमिनर कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन यू से कि व्हाट इज योर नेम, व्हिच इज योर्स, हुज आर दीज, तो वहाँ पे ये जो है वो डिटरमिनर नहीं होंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कुछ और डिटरमिनर्स भी होते हैं जो कि इन दोनों ग्रुप्स में फिट नहीं होते, इन दोनों ग्रुप्स में फिट नहीं होंगे। वो कौन कौन से हैं, वो है फॉर एग्जांपल अदर। अदर जैसे आप एग्जांपल देते हैं माय अदर सिस्टर, मेरी दूसरी बहन, माय अदर ब्रदर या माय अदर सिस्टर। अब इसमें द वर्ड माय जो है दैट इज डिटरमिनर, माय भी जो है दैट इज डिटरमिनर एंड अदर इज डिटरमिनर। अब ये जो अदर डिटरमिनर है ये डिटरमाइन कर रहा है आपको, जो डिटरमिन कर रहा है, बता रहा है कि मेरी दूसरी सिस्टर, और ये ग्रुप ए के साथ यूज हो सकते हैं, माय अदर सिस्टर, ओके। और दूसरा इसमें जो आ जाता है वो सच, सच इज आल्सो अ डिटरमिनर, सच। अब सच भी क्या है, ये ग्रुप ए या ग्रुप बी में फिट नहीं होता, तो इसको भी फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना सच एन एग्जांपल, सच एन एग्जांपल, या कोई भी आप जो है वो दे सकते हैं। और दूसरा जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है व्हाट व्हेन एवर यू यूज इट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जब आप उनको इसको यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। अब इसमें जो है व्हाट है दैट इज आल्सो जो है वो डिटरमिनर है, और ये ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में फिट नहीं होता। और द लास्ट वन इज ओनली। अब ओनली भी इन दोनों में नहीं आता। फॉर एग्जांपल द ओनली पॉसिबिलिटी, व्हेन यू से कि द ओनली पॉसिबिलिटी, द ओनली पॉसिबिलिटी, the only possibility, the word only जो है that is the determiner and the is also the determiner, the भी determiner है। तो ये दोनों जो only, other, such and what the जो ये जितने भी determinants मैंने चार लिखे, ये दोनों ग्रुप्स में ग्रुप ए और ग्रुप बी में फिट नहीं होते। सो दैट्स वाई इनको हम जो है अलग कैटेगरी काउंट करते हैं, और हम ग्रुप सी नहीं कहते, हम सिंपली कहते हैं कि अदर डिटरमिनर्स, दूसरे डिटरमिनर्स कौन कौन से हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिटरमिनर्स, यही है डिटरमिनर्स के बारे में। अब इनमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनके यूजेजेस वो हम जो है इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटरमिनर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, और इसी को ही समझना था कि बेसिकली इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है क्या, ये यूज़ कैसे होते हैं। और ये जो ग्रुप ए के आर्टिकल्स हैं दे कांट बी यूज टुगेदर, ये एक साथ यूज़ नहीं होते। तो यूजेजेस हम बाद में बात करेंगे दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह। कि आपको आज का हमारा टॉपिक समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि डिटरमिनर क्या है। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू इट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर इट, दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें।